राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, उपाय समझने की कोशिश करो, आपके लिए मित्र शत्रु क्या कह रहे हैं वो समझने की करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि किस तरह से गुरु मंत्र आपकी लाइफ को जो है वो चेंज करने वाला है। हफ्ते के अंदर जो भी आपके लिए प्रेडिक्शंस हैं आप समझ लेना। इसके बाद अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, कैसे पूछना है वो आप सबको पता है। जो नए लोग हैं उनको यही पता होना चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो। उसके बाद आपने अगर बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं मुझे तो ही आप अपना प्रश्न भेजना। अगर आप कमेंट्स करते नहीं हो तो अपना प्रश्न मत भेजना, ठीक है। उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या प्रोडिक्शन, देखो यहाँ पर मूलांक 3 वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग ना जो बड़ी तेज़ी से कहीं चल रहा है, कहीं आपको जो है दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और उसके बाद जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप पैसा तो ले आओगे, यानी कि धन तो आप अर्जित कर लोगे, लेकिन दिमाग जो है ना वो बड़ा घूमता हुआ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही किस तरह से करूं, कुछ बड़ा सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, और लगातार दिमाग में वो चीज़ें चलती जा रही हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ना मूंग की दाल जो है एक दिन पहले भिगो लेना, यानी कि आज रात को ही भिगो लेना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी पिंच ऑफ फिटकरी डाल देना, अपने सिराने रख लेना। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपने जो है कबूतरों को डाल देना। अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब डाल देना, ठीक है। तो आपने उस टाइम आपने डाल देना ताकि वो थोड़ा ना स्प्राउट भी हो जाएंगे, थोड़ा उसमें पानी भी हम डालेंगे ना, तो उसके बाद फिर उसको जो है आपने डालना है, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए विन विन सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपको जीत मिलती हुई, आप अपने हिसाब से जो है सब कामों को करते हुए, बड़े भी साथ देते हुए, सपोर्ट मिलती हुई आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपने पेट का विशेष तौर पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जीत होगी, हैप्पीनेस होगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा खा पी भी लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पेट का जो है अपने ध्यान विशेष रूप से रखना है, ज़्यादा खाने पीने में बदपरहेज़ी नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है। देखो आप किसी चीज़ में स्टक हो, कहीं फंस गए हो, कहीं ना कहीं आपको निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा, तो इधर आप क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करना, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ों में ना जैसे अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती हमें जो जकड़ लेती हैं, हम उन सिचुएशन से निकल नहीं पाते। इधर आपने करना क्या, आप उन चीज़ों को मत देखना कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे ईश्वर पे भरोसा करना और जो आपका टारगेट है बस उसी पे ध्यान लगाए रखना। नाहक चीज़ों में ज़बरदस्ती अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और फंसना आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपके लिए फंसने की संभावना बनती है, निकल के बाहर आना है इस समय में। बजरंग बली का नाम लेना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, आंखें बंद करके अपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसको करने के बाद आंखें खोल के उनके दर्शन करने और उनसे कहना है कि वो आपका मार्गदर्शन करें, ठीक है। ये उपाय आपका वेडनेसडे के लिए हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए क्या रहता है कि थर्सडे वाले दिन यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अकेले कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश तो कर रहे हो, यानी कि कुछ नया लाना, नया करना, वो चीज़ें तो आप कर रहे हो, लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, आपका दिमाग जो है वो उधेड़बुन में लगा हुआ है, यानी कि वो समझ में नहीं पा रहा कि किस तरह से आपको जो है वो काम करने हैं, किस तरह से आपको कोई चीज़ करनी है आगे आके। यानी कि दिमाग लगातार आपका घूम रहा है, आप परेशान हो इस चीज़ से कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतना दिमाग को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नया शुरू किया है तो अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगा। अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब करोगे तो किस तरह से चलेगा, ठीक है। आपने करना क्या है, ज़रूर एक कॉइन जो है वो आप अपने अपने घर के मंदिर में, बाहर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, एक कॉइन ले लेना। उस कॉइन को लेकर के आप चांदी का सिक्का ले सकते हो, आपके पास गिन्नी है तो गिन्नी ले सकते हो, ठीक है। आपके पास गोल्ड की, ठीक है, गिन्नी है तो गिन्नी ले सकते हो, नहीं है तो 10 का सिक्का होता है वो ले सकते हो, ठीक है। उसे आपने किसी प्लेट में या किसी कपड़े के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपने उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा देना, घोल लेना हल्दी, उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा देना और उसको पूरा दिन अपने वहाँ पड़े रहने देना। गुरु को अपने नमस्कार करना। उसके बाद आप 1-2 दिन छोड़कर उठाना चाहो या जैसे आपको अच्छा लगे वो आप थोड़े दिन, लेकिन यहाँ आपका दिमाग जो है काफ़ी
समस्या में है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना है, क्योंकि इतनी सिचुएशंस गड़बड़ हो सकती हैं। मॉर्निंग में ही उठ के मेडिटेशन कर लेना कि आपका दिमाग जो है कहीं ठिकाने ना हो। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बैठे बिठाए सारे काम जो हैं वो पूर्ण होंगे। ठीक है, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, आपके सारे काम जो है बैठे बिठाए ईश्वर पूरे कर रहे हैं, तो आपको शुक्रिया करना है इस दिन, फ्राइडे वाले दिन। थैंक यू गॉड। ठीक है, आपने शुक्रिया उनका करना है कि सारे काम मेरे पूर्ण होते जा रहे हैं, जो जो मैंने आपने कहा, क्योंकि होता तो सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही है ना। अगर आपका कोई काम है कहीं अटक पटक या लटक गया, तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आपके काम बनेंगे कैसे। ठीक है, तो उनकी कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहे और आप आगे बढ़कर जो है अपने कार्य करें, यही आपके लिए फ्राइडे वाले दिन के लिए उपाय। अब बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कार्य जो है आपके पूर्ण होते हुए, कंप्लीट होते हुए, ठीक है, उसके बाद आपकी अंतर आत्मा जो है वो ये चीज़ समझती हुई कि सब चीज़ें ठीक है, और सच में अपने परिवार के साथ अच्छा समय शनिवार को व्यतीत करते हुए, और अंदर से आपको इस तरह से महसूस होता हुआ कि भाई जो भी है, जैसा भी है, मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अंदर के अंदर जो है आपको अपने मन के अंदर ये चीज़ समझनी है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इस तरह से नहीं करना। ठीक है, तो अच्छा भले बुरे का ज्ञान सब आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपको सब समझ में आ रही है, सब चेतना के अंदर आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना। परिवार आपका है, खुशी मनाओ, मौज मनाओ, इंजॉय करो अपने परिवार के साथ ये वक्त, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आपने कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ समझनी है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं आपने काम करना है, अंतर आत्मा शांति में है, क्योंकि कितना स्ट्रेस आपने झेला है लास्ट, कितना परेशानी झेली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लिए बेटर है। ठीक है, बेटर नहीं, अच्छे हैं दिन। ठीक है, यहाँ अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो, और उसके बाद जो है आपने चीज़ों को एकदम सही प्लेस करना। कहीं स्थान परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देता है, सोची समझी आपकी प्लानिंग है, आप सोच समझ के जो है स्थान परिवर्तन करो। जिन लोगों का स्थान परिवर्तन बड़े लेवल पे नहीं हो रहा, उन लोगों को जो है रूम चेंज करना, अपने घर की सेटिंग चेंज करना, इस तरह की कोई स्थिति जो है मेरी बनती हुई दिखाई देती है, मुझे समझ में आ रही है। देखो, एक काम करना, संडे वाले दिन पेडिक्योर कराने जाओ ना अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर संडे वाले दिन समय नहीं मिलता, तो छुट्टी होती है, आपको टाइम 101% मिलेगा, तो आप जाना और जाकर के पेडिक्योर करवाना अपना। और उसके बाद अगर आप पेडिक्योर करवा रहे हो तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में बैठना, ना फालतू बातें करनी है, ना कुछ करना, रिलैक्स करना, और मंचिंग भी नहीं करना, ना खाना ना पीना। जब पैर आपके डिप होते हैं तब आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे उसके अंदर थोड़ा सा उनको कह के थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डलवा देना, नहीं है तो आप उसके अंदर जो है अपने आप थोड़ा सा नमक डाल लेना। ठीक है, तब आप जो है अपना काम जो है करवा लेना। ठीक है, अब समझ में आ गई आपको क्या करना है, संडे तक का आपका दिन कैसे रहने वाला। अब है गुरु मंत्र की बारी। ठीक है, यहाँ पर गुरु मंत्र के अंदर क्या चीज़ आपको दिख रही है, देखो मेन पता है क्या है यहाँ पर, कि कुछ चीज़ों के अंत होने का समय है। आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको आपकी सोच जो है वो दूर दूर तक जा रही है, बड़े दूर दूर तक की कोड़ी ला रहे हो, अंदर से इमोशंस जो हैं कहीं ना कुछ कहीं डिस्टर्ब्ड है। अब उसके बाद ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये इस समय में क्या है कि चीज़ों के एंड होने का टाइम है। जब चीज़ों के एंड होने का टाइम होता है, तब आपके लिए जो भी हो रहा होता है ईश्वर अच्छा ही करते हैं। तो मे बी ये नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई दे। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ से नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई दे। तो आपने करना क्या है, आपने ईश्वर का ध्यान कर लेना है, समझ रख लेनी है, सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है, तो आप उसके बाद जो है एकदम आगे बढ़ोगे, उसके बाद कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपने रखना है, नई सोच बनानी है अपनी, रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।